हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग करने वाले हैं। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में काफ़ी सारे अनुप्रयोग हैं। तो उसमें से सबसे पहला, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक अनंत विस्तार का रेखीय तार होगा हमारा। ठीक है, रेखीय तार है और ये इस पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश इसको दिया गया है। और एक समान रूप से जैसे इस तार को दिया जाएगा तो ये सतत रूप से एक समान और सतत रूप से इस पूरे आवेश, ये पूरा आवेश इस तार पर फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तार की जो लंबाई है वो कितनी है? अनंत है। अनंत का मतलब इतना, अनंत का मतलब ये नहीं कि बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबाई हो। ठीक है, अनंत का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमें इससे कुछ दूरी पर, मान लो आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, इस बिंदु पी पर तीव्रता की गणना करनी है। तो अनंत का मतलब ये हो गया, अनंत लंबाई का, कि इस आर के तुलना में, इस आर की तुलना में ये जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर किसी दूरी की तुलना में ये लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसे अनंत लंबाई का तार मान सकते हैं। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जो बिंदु पी है, इस पर तीव्रता की गणना करनी है इस, ठीक है, इस आवेश के कारण। तो सबसे पहले ध्यान रखना, गॉस की जो प्रमेय जो काम करती है वो सदैव किसी बंद पृष्ठ के लिए लगती है। ठीक है, अर्थात जो आवेश होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पर जो आवेश है ये कैसा खुला आवेश है। तो सबसे पहले हम इस आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख लेंगे और हम यहाँ पर एक खुद ही अपने आप, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। और वो कैसा खींचा जाएगा? यहाँ पर ये एक बेलनाकार हो सकता है। ठीक है ना, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, क्योंकि हमें इस आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है। इसे हम कह सकते हैं गॉसियन गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये आभासी होता है दोस्तों, और इसे हम अपनी इच्छा से खींच सकते हैं। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ हो गया और ये आवेश इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 3 पृष्ठ मिल रहे हैं। एक पृष्ठ तो ये रहा आपका समतल पृष्ठ, एक पृष्ठ ये रहा, इसमें छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और एक पृष्ठ आपका ये रहा, हम इसमें भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। अब इन सबसे पहले जो छोटे छोटे जो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, तो हम इनसे होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसके बाद सबका टोटल कर देंगे। ठीक, और टोटल करके उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे सबका एक साथ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने से पूरे पृष्ठ का हो गया। या जैसे कि ये एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया हमने, तो ये जो लिया है हमने डी एस लिया है, डी एस वैक्टर। ठीक है, एक हम डी एस वैक्टर इस पे ले सकते हैं, ये रहा आपका डी एस वैक्टर। और एक हम इस पे ले सकते हैं डी एस वैक्टर, जो कि कैसा होगा, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, इसलिए हमारे लंबवत ले लिया, इस पर लंबवत, तो इस पर नीचे की लंबवत ले लिया। ठीक है, अब तीव्रता भी होगी इस पर कहीं ना कहीं, तो इस पर जो तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी, ई वैक्टर। इस बिंदु पर भी इस दिशा में होगी ई वैक्टर, और इस पर भी होगी इसी दिशा में ई वैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस एक पृष्ठ से होकर, फिर इस पृष्ठ से होकर, फिर इस पृष्ठ से होकर, ठीक है, तीव्रताएं वो फ्लक्स निकाल लेंगे, गुजरने वाला फ्लक्स, और उनका फिर कर देंगे इंटीग्रेशन, तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ई वैक्टर और डी एस वैक्टर के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 का। तो यहाँ पर कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, कॉस 90 होगा, कॉस 90 का मान 0 होगा, तो फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा इस पूरे पृष्ठ से, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0। ऐसे ही इस समतल पृष्ठ से भी गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि ई और डी एस के बीच में एंगल 90 है। लेकिन यहाँ पर ई और डी एस के बीच में एंगल 0 है, तो केवल इस वक्र पृष्ठ से होकर ही फ्लक्स पास होगा, बाकी और किसी पृष्ठ से होकर फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो इसी बात को हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कि माना एक अनंत लंबाई
का एक रेखीय तार है जिसको प्लस क्यू आवेश द्वारा आवेश किया गया है और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब गॉस के अनुसार तो ये बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए आवेश, तो इसलिए हम L लंबाई और R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इस पर हमने ds 3 अल्पखंड ले लिए, ठीक है। तो इन दोनों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो फ्लक्स होगा केवल और केवल इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरेगा। अब यहाँ पर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा फाई ई, जो कि कितना होगा डी फाई ई का क्या कर देंगे आप इंडिकेटर डी फाई ई। भाई इससे इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो डी फाई ई है, ठीक है। और हमें निकालना पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि कितना होगा फाई ई टोटल हो जाएगा, ठीक है। और डी फाई ई कितना होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और जब वेक्टर हटा देते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन थीटा क्या है आपका यहाँ पर, थीटा है आपका यहाँ पर 0, तब फाई ई का मान कितना हो गया, ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी एस और कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 यानी ई डी एस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ई बाहर आ गया इंटीग्रल डी एस, और इंटीग्रल डी एस क्या है, डी एस छोटा सा क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक है। और इसका कर दिया इंटीग्रेशन यानी पूरा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, और पूरा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल होता है इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने जहाँ पर 2 पाई आर एल बेलन का वक्रपृष्ठ सतह का क्षेत्रफल है, तो इसलिए मैं लिख दिया इंटीग्रल डी एल डी एस बराबर 2 पाई आर एल, और ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। परंतु गॉस के नियम के अकॉर्डिंग क्या था, तो गॉस ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसका मान कितना होता है फाई ई, ठीक है दोस्तों। तो कितना होता है फाई ई, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 भी फाई ई है और समीकरण 2 भी फाई ई है। तो एक ये जो फाई ई आया ये तो आया हमारा परिभाषा के अनुसार इतना, लेकिन ठीक है ना, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग तो इतना आ गया, लेकिन गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग इतना होता है। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करके यहाँ से निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ई का मान चाहिए हमें, तो ई के लिए इसे फाइंड कर दो, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर एल ये हो गया। अब हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कितना होता है क्यू बटे एल, यानी क्यू बराबर लैम्डा एल। क्यू को हटाकर लैम्डा एल लिख देंगे इसकी जगह, तो ये इतना आ जाएगा। अब दोस्तों हम ये क्यों ले रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व की जरूरत क्यों पड़ी, भाई आप देख रहे हैं ना कि इसकी एल लंबाई पर क्यू आवेश है, ठीक है। तो एक अंक लंबाई पर कितना होगा, या एक अंक लंबाई पर आवेश इतना है तो एल लंबाई पे कितना होगा, तो एल लंबाई पे कितना होगा, तो एल लंबाई पे हो जाएगा आवेश लैम्डा एल, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे रख दिया है, ठीक है दोस्तों। जो स्टार्टिंग में हमने बताए थे आपको रेखीय और क्षेत्रीय और आयतन आवेश घनत्व, इन्हीं की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, इसलिए हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था पिछली वीडियो में। यहाँ हम एल से एल को काट देते हैं, तो ये क्या बचा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, यही होता है, ठीक है ना। इतनी तीव्रता होती है इस बिंदु पी पर, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1/, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया है इसमें, यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे ही क्यों लिखा है, क्योंकि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका फिक्स मान जाते हैं 9 × 10⁹, तो आप न्यूमेरिकल करते समय ये वैल्यू भी लगा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐसा निकाल दिया, और यही होगा आपका मान। आप ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, ठीक है, दोनों ही सही है। तो आज का वीडियो हमारा होता है यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अनुप्रयोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।